नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनराइजर्स में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आप इग्नू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करना है सिर्फ एक छोटा सा काम। आपको हमारे होम पेज पे जाना है। यहाँ पे बीच में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। आपको अपने सिलेबस सेलेक्ट करना है, उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम कवर करने वाले हैं एग्जाम्पल 3 के बाद का पोर्शन। एग्जाम्पल 3 से पहले वाला पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल कर चुके हैं, क्या मतलब होता है इंटरसेक्शन, यूनियन वगैरह का। ये क्वेश्चन देखिए वैसे तो सॉल्व है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन के मेथड से सॉल्व है। मैं आपको इसका प्रोबेबिलिटी का मेथड भी बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी से आपको ये कैसे करना है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी अगर पेपर में आता है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इजीली आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए आप जैसे कि इसमें क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कह रहा है एक पैकेट है जिसमें 2 टाइप की वैरायटी के सीड्स हैं, एक हाई वाले हैं, एक ऑर्डिनरी वाले हैं। ठीक है, और कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने 6 निकाले वो हाई में से हों और 4 निकाले ऑर्डिनरी वाले में से हों। मतलब निकाल हो चुका है, अब आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें करना कैसे है। सबसे पहले तो जो जो चीज़ें हमें गिवन दी है, हमें सबसे पहले उन चीज़ों का एक डाटा बना देना है। हमें देखिए क्या क्या दे रखा है उसने। कह रहा है 40 जो हैं हाई वैरायटी के हैं, 20 जो हैं ऑर्डिनरी वैरायटी के हैं। मतलब 40 और 20 कितने हो गए? 60। 60 जो हमारा टोटल हो गया। ठीक है, हमारे पास जो है टोटल आ गया है। अब टोटल आ गया, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल हमने क्यों निकाला? प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। हमारे पास हाई वैरायटी के सीड्स कितने हैं? 40। अब अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई वैरायटी के सीड्स की कितनी होगी, तो हम जानते हैं 40 ऊपर आएगा और टोटल नीचे आएगा। अगर मैं बोलूँ ऑर्डिनरी वाले कितने हैं, तो इजीली हमें सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है 20, लेकिन हम यहाँ प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कर रहे हैं तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कितने हैं? 20। कितने में से? 60। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 2/3 और ये आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, अभी तक यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। प्रोबेबिलिटी की बात है, छोटी छोटी बातें हमें ध्यान पे रखनी है। अब कह रहा है एक पैकेट है ये वाला, इसमें 2 वैरायटी के सीड्स हैं ए और बी। उसने हाथ डाला और वैरायटी के निकाले 10 सीड निकले। अब 10 सीड निकले, कह रहा है उनमें से 6 जो हैं हाई वैरायटी के हैं, 4 जो हैं ऑर्डिनरी के हैं। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, कुछ लोग कहेंगे 6 वैरायटी हाई में से निकाले। ठीक है, 6 हाई के वाले की कितनी प्रोबेबिलिटी? 40। ठीक है, प्लस ऑर्डिनरी कितने हैं? कितने? 20 हैं, और उसने कितने निकाले ऑर्डिनरी के? 4 निकाले हैं, तो वो यहाँ रख देंगे 4। इसको सॉल्व करके आ जाएंगे, जो भी आंसर आएगा उसको सॉल्व करके आ जाएंगे, और जब वो वापस आएंगे तो एग्जामिनर उसको देगा 0 मार्क्स। और फिर वो घर आके सोचेंगे कि आखिर ये हुआ क्या। एग्जामिनर ने तो कहा था कि 6 सीट निकाले हमने हाई मेरे, हमने तो यही लिखा है 6 निकाल दी हाई में से। ठीक है, हमने कहा उसने उसने कहा हमसे कि 4 निकाले ऑर्डिनरी में से। हमने कहा ले भाई 4 ऑर्डिनरी में से निकाल लिए। हमने टोटल तो नीचे रखा है और जो छोटी डिग्री थी ऊपर रखी है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों गलत आ रहा है हमारा आंसर? तो देखो, प्रोबेबिलिटी का जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो एक बात अपने ध्यान में रखनी है। हम जब भी अपनी फैमिली का बायोडाटा बताते हैं, सबसे पहले हमारे मम्मी पापा का नाम आता है, उसके बाद हमारे बड़े भाई बहनों का नाम आता है, उसके बाद आता है हमारा नाम। ठीक है, तो हर चीज़ में मम्मी पापा का नाम पहले आता है जो कि बड़े हैं, तो वही चीज़ इसमें भी आपको याद रखनी है। यहाँ तक का प्रोसेस तो सही था, लेकिन अब देखिए क्या है मेरा मतलब, ऊपर से नीचे देखिए प्रोबेबिलिटी में सीढ़ियों की तरह आना पड़ता है किसी भी चीज से। उसने क्या कहा? 6 सीड्स हाई वैरायटी में से निकाले, 6 सीड्स निकाले हाई वैरायटी में से। हाई के कितने थे? 40। 40 में से 6 निकाली, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन हमें, ये हमारा डायोडाटा है, अभी हमें मम्मी पापा का भी डायोडाटा प्लस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हाई वैरायटी की प्रोबेबिलिटी क्या थी? पीएचबी हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर करेंगे हम प्लस, क्योंकि यहाँ तक का तो खेल खत्म। उसने यही बोला था हाई वैरायटी के कितने निकाले उसने? 6। 40 में से 6 निकाल दिए। ठीक है, अब अगर कोई और चीज भी दे रखी रहती तो हम इंटू करते। अब हमारी जो वैरायटी है वो बदलने वाली है। कैसे बदलने वाली है? हाई का तो केस खत्म। अब बात करेंगे हम ऑर्डिनरी की। ऑर्डिनरी में उसने क्या कहा था कि 4 निकाले हैं हमने ऑर्डिनरी में से। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था आपका, 4 निकाले ऑर्डिनरी में से। लेकिन अब इसके साथ भी प्रोबेबिलिटी प्लस करनी है ऑर्डिनरी वालों की। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका सही से आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या था कि आपको एक सीढ़ी की तरह चल के आना है। आपको डायरेक्ट 5th स्टेप में स्टेप नहीं रखना है, आपको सबसे पहले रखना है स्टेप फर्स्ट। ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट आइटम। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या होगा कि उसने निकाले कितने और कितने में से। हमें पता है हाई वैरायटी 40 थे, उसमें से 6 निकाल दिए। अब एक वैरायटी का हमारे पास खेल खत्म। अब रखेंगे हम प्लस का साइन। फिर हम करेंगे दूसरी वैरायटी की बात कि उसने 4 निकाले, कितने में से? 20 में से। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डिनरी वीड्स की कितनी थी, उसके बाद उसने कितना निकाला। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इजीली आपका आंसर जो है 1/6 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। जब भी बोलेगा कि क्या कंडीशन है तो इस टाइप से नहीं करना है, ये करेंगे तो गलत हो जाएगा। उन चीज की प्रोबेबिलिटी भी। अब एक और चीज सुनो, अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 सीड्स होते किसी बकेट में, 1 2 3, कहता 10 में से इसमें से हमने 2 निकाले, इसमें से 20 में से 4 निकाले, 30 में से 8 निकाले, तो हम क्या करते? सबसे पहली बात इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते PH, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते PG, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते PI, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते कि इसने कितने निकाले, 2 निकाले, कितने में से, 10 में से, फिर लिखते हम प्लस, फिर इसको लिखते, फिर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते, 4 निकाले 20 में से, फिर करते हम प्लस, फिर इसके साथ हम लिखते कि उसने कितने निकाले, 8 निकाले, कितने में से, 30 में से। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को इस टाइप से किया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। क्या कह रहा है देखिए। अच्छा, अब आगे बात हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, मैं आपको हल्का फुल्का इसका थोड़ा बहुत एग्जांपल बताता हूँ। देखिए इस फॉर्मूले को आपको ध्यान से समझना है, मैं इसे लिख लेता हूँ। तो देखिए इस फॉर्मूले को आप देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, A डिवाइड B, आप इसे बोल सकते हैं डिवाइड है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आप बोल सकते हो, इक्वल्स टू P A प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब जो चीज दोनों के पास है। हम फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ क्लियर कर चुके हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। प्रोबेबिलिटी ऑफ B, अब देखिए इसका मतलब क्या है। ये जो है ना, आप इसको छेड़ नहीं सकते। ये कहता है कि ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये हो चुका है, आपको फाइंड आउट करना होता है तो ऊपर वाला। ठीक है, जब भी आप प्रोबेबिलिटी की बात करोगे और ऐसा कुछ गिवन होगा तो समझ लेना आपको नीचे वाला छेड़ना ही नहीं है, नीचे वाला ऑलरेडी हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि आप बाहर गए सामान लेने, आप क्या सामान लाओगे ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आप बाहर निकल चुके हो, आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप निकल चुके हो। चलिए क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और ये एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ ये आपको फॉर्मूला भी इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा है आगे जाके। ये वाला है, देखिए इट इज नोन दैट करके है, कह रहा है 100 में से 5 जो है मैन कलर ब्लाइंड है और 10,000 में से 25 वुमेन जो है कलर ब्लाइंड है। चलिए इसका एक डाटा बना के लिख लेते हैं। तो देखिए ये डाटा हमें गिवन था, क्वेश्चन में कह रहा था कि 100 में से 5 मैन जो है कलर ब्लाइंड है और 10,000 में से 25 वुमेन जो है कलर ब्लाइंड है। ठीक है, अभी हमें ये भी निकालना है कि मैन और वुमेन है कितने, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालें सीडीओ की तरह निकालें। अब क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से नहीं लिख सकते क्या ये 50% है या 40-30। देखिए यहाँ पर देख के क्या लग रहा है कि वुमेन की परसेंटेज ज़्यादा होगी, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हमें उसके हिसाब से चलना है, इस हिसाब से नहीं चलना है। क्योंकि उसने क्या बोला है, इट इज़ नोन दैट, एवरी बोल रखा है उसने, मतलब हर 10,000 में से 25 वुमेन और हर 100 में से 5 वुमेन वो निकल रहा है। अगर हम इसी का भी डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो क्या पता ABC के बराबर आ जाए। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तक लिख दिया मैंने कलर ब्लाइंड, ठीक है। अब कह रहा है इन अ कम्युनिटी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज मेल। देखिए खुद बोल दिया उसने, अब हम अपनी तरह का दिमाग नहीं लड़ा सकते। उसने कहा है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मेल की कितनी है, 50%। ठीक है, अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल तो क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मीन्स 50, कितना होता है पूरा 100, इट मीन्स कितना हो गया 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे 1/2 मेल की। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मेल है और यहाँ है कितने टोटल, या तो मेल है या तो फीमेल है। अगर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मेल है तो इट मीन्स हाफ ऑफ द पॉपुलेशन फीमेल है। ठीक है, इतना इसमें ध्यान नहीं देना है कि बच्चे, भांजी, बीवी, ऐसे वैसा कुछ नहीं देखना है, क्वेश्चन के थ्रू चलना है, अपना दिमाग नहीं लड़ाना है, इंजॉय फुल में प्रोबेबिलिटी करनी है। मैन दे रखा है, वुमेन दे रखा है, क्वेश्चन में खुद गिवन दे दिया है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है मेल है, तो सिंपल सी बात है हाफ ऑफ द पॉपुलेशन फीमेल होगी। अब इसने ये दिया क्यों, क्योंकि हमें जानते हैं, क्योंकि सीडीओ की तरह हमें आना है, इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम, अचानक से हमने कोई भी पर्सन चूज किया और वो कलर ब्लाइंड कम्युनिटी से होना चाहिए। कलर ब्लाइंड कम्युनिटी से का मतलब, हमने देखिए ये है 2 कम्युनिटी, एक कलर ब्लाइंड है और एक कलर ब्लाइंड नहीं है, तो हमने यहाँ हाथ डाला। हमें पता है कि हमने कलर ब्लाइंड पर्सन में से ही हाथ डाला, लेकिन कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो कलर ब्लाइंड पर्सन का ही होना चाहिए। देखिए रैंडम फ्रॉम द कम्युनिटी विल बी कलर ब्लाइंड, वो कलर ब्लाइंड कम्युनिटी होनी चाहिए। तो साफ और सीधी बात हमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो कलर ब्लाइंड पर्सन कितने हैं, क्योंकि देखिए कलर ब्लाइंड पर्सन मिलके ही तो कम्युनिटी बनाएंगे,
और पर्सन का मतलब क्या है, मेल और फीमेल दोनों कलर ब्लाइंड है। यहाँ पर आप मेल ऐड नहीं कर सकते और ना ही फीमेल कर सकते हो। इनका अगर मैं ओनली लिखूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके बना रहे हैं। तो हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करनी होगी। अब कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लिखते हैं, सी से हो गया कलर ब्लाइंड और ये पीसी हो गया मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंड पर्सन। तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल साथ में कलर ब्लाइंड होने चाहिए। इंटरसेक्शन का साइन है, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, उसको यूज कैसे करते हैं। जो मेल भी हो कलर ब्लाइंड भी हो प्लस फीमेल और कलर ब्लाइंड, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा कम्युनिटी ऑफ कलर ब्लाइंड पर्सन का निकल जाएगा। हाँ या ना सोच के बताओ, सोच के जल्दी जल्दी, ठीक है। तो हमें पता है कलर ब्लाइंड पर्सन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें मेल और फीमेल दोनों को लेना होगा। एक को लेंगे तो कम्युनिटी नहीं बनेगी। दोनों है यहाँ पर, देखिए 25 और 100, ठीक है। तो दोनों को लिया, मेल भी हो कलर ब्लाइंड भी हो। इसका जब हम निकालेंगे, फीमेल हो कलर ब्लाइंड हो, इसका मतलब जब हम निकालेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंड पर्सन की आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यही वाला फॉर्मूला। देखिए यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ये वाला, ठीक है। इस टाइप का कुछ फॉर्मूला था, हम देख रहे हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे ज़रूरत क्या है, इस वाले की, मतलब इस वाले पोर्शन की हमको यहाँ पर ज़रूरत है। तो अब हम कैसे ड्राइव करेंगे, इसको हम भेज देंगे इधर, तो ये कुछ हो जाएगा इस टाइप का, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब हम इसकी जगह m और n की जगह इसको लिख देंगे। तो देखिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। क्या करा है, कुछ नहीं किया है, इसको इस फॉर्मूले में पुट करके इस तरीके का बनाया। और इसके बाद हमने ये देखिए, ये दोनों तो फॉर्मूले हैं, ठीक है, इस पर ज़्यादा दिमाग वेस्ट नहीं करना है। ये दोनों जो हैं हमारे फॉर्मूले हैं, हमने यहाँ से यहाँ पर ये स्टेप को बदल दिया है। अब इसका मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी कहा था जो नीचे वाला है वो हो चुका है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब आपने मेल को पकड़ा है, ठीक है, मेल को पकड़ लिया, अब उसमें से आपको कलर ब्लाइंड को पकड़ना है। तो मेल जो है, कितने मेल में से कितने कलर ब्लाइंड है, हमारे पास पूरा डाटा है। 100 मैन में से 5 जो है कलर ब्लाइंड है, ठीक है। 100 में से 5 जो है कलर ब्लाइंड है, ओके। ये पीएम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, कितने, हाफ, ठीक है। प्लस फीमेल है और कलर ब्लाइंड है, फीमेल है और कलर ब्लाइंड है। फीमेल है कितनी, 10,000, कलर ब्लाइंड कितनी है, 25, 10,000 और 25 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल कितनी है, 1/2, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इजीली आपका आ जाएगा 21/800। तो ये हैं उनकी कम्युनिटी जो कलर ब्लाइंड है। आगे समझ में कुछ नहीं किया है, दोनों की प्रोबेबिलिटी को अलग अलग करा। अच्छा अब देखो, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अभी आपको एक और चीज मैं बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कलर ब्लाइंड पर्सन चूजन एट रैंडम अमंग ऑल कलर ब्लाइंड पर्संस इन अ कम्युनिटी विल बी मेल। अब उसने हमें गिवन दिया है, क्या गिवन दिया है, कह रहा है कि मैंने कलर ब्लाइंड पर्संस में तो निकाला है, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मेल हो, ठीक है। इसका मतलब वो अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए अब कह रहा है कि जो मैंने वो पर्सन निकाला वो कलर ब्लाइंड में से तो है, लेकिन मेल होना चाहिए। कलर ब्लाइंड पर्सन तो है, मतलब ये हो चुका, लेकिन वो मेल होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इसमें और इसमें फर्क क्या है, ठीक है। इस बात का आपको फर्क पता होना चाहिए कि आपको ऊपर क्या रखना है, नीचे क्या रखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन से ही रिलेट करूंगा। इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो आप मेल की जो कलर ब्लाइंड है। आपको पता है मेल कितने हैं, 100, कलर ब्लाइंड कितने हैं, 5, ठीक। यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ कलर ब्लाइंड की जो मेल हो। अब आप कुछ लोग सोचेंगे ये भी 5/25 हो जाएगा, भाई कलर ब्लाइंड तो है 5 और कितने में से, 25 में से। ऐसा नहीं है, ये तो सही है लेकिन ये नहीं है। मैंने कहा ना नीचे वाला हो चुका है, कलर ब्लाइंड सेलेक्ट कर चुका है। देखिए यहाँ तो उसने मेल सेलेक्ट किए, 100 मेल थे, छोटी सी कम्युनिटी है, आपने बता दिया कि 100 में से 5 हैं। लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल जो कलर ब्लाइंड की जो मेल हो। कलर ब्लाइंड है कितने, मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि आपने मेल पहले ही अलग कर लिए, एक कम्युनिटी बना ली, हाँ भाई ये मेल की है तो आपने पहले ही अलग कर लिया, 100 थे, आपने इजीली सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर कितने हैं, मेल 10,000 हैं, सॉरी 100 हैं और फीमेल 10,000 हैं। तो यहाँ पर आपके पास थोड़ी महाभारत जैसी समस्या आ गई। अब आपको ये बताना है कि जो कम्युनिटी है मेल और फीमेल की, तो उनमें से कितने मेल कलर ब्लाइंड है,
ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज उसने अब हमें पूछी है। इसमें पूछा था कि मेल कितने हैं कलर ब्लाइंड, इसमें पूछा है कलर ब्लाइंड तो हैं लेकिन मेल कितने हैं। अब कलर ब्लाइंड मतलब हो चुका है, इनको वो एक जगह में इकट्ठा कर चुका है, लेकिन कलर ब्लाइंड में तो मेल और फीमेल भी थे। यहाँ पर उसने मेल अलग कर लिए थे पहले ही 100। उस पूछ रहा है कलर ब्लाइंड कितने हैं, आपने बता दिया ले 5। यहाँ पर उसने कलर ब्लाइंड पहले ही अलग कर लिए। कलर ब्लाइंड कितने थे, मेल जो हैं यहाँ देखो 10,000 में से 25 वुमेन कलर ब्लाइंड है और 5 जो है मैन कलर ब्लाइंड है। कितने में से ये सारी चीजें आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना है, ये जो है हो चुका है, ये आपको निकालना है। मेल आपने निकाल दिए थे, कलर ब्लाइंड आपने बता दिए, इसमें आपने कलर ब्लाइंड निकाल दिए हैं, अब मेल बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ करनी है। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगना है। क्या लगेगा देखिए, पी एम इंटरसेक्शन सी, मतलब जो मेल है और कलर ब्लाइंड भी हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंड पर्सन। कलर ब्लाइंड पर्सन की प्रोबेबिलिटी आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर है, जो ये है वो यही है। देखिए ऊपर जो है जो ये है मेल भी हो और कलर ब्लाइंड भी हो, इसका फॉर्मूला क्या है, ये इसका फॉर्मूला है आपका ये, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये आपको रख देनी है ऊपर, नीचे आपको रख देना है 21/800। इसको सॉल्व करेंगे इजीली आंसर आ जाएगा। दोबारा देखो एक बार समझ नहीं आया होगा। इसका मतलब है कि मेल तो आप अलग कर चुके हो, कलर ब्लाइंड अलग करने हैं। इसका मतलब है कि कलर ब्लाइंड आपने अलग कर दिए हैं, अब उसमें से मेल सेलेक्ट करो। दोनों चीजें प्लस हो गई हैं। अब इसमें क्या करना है, कलर ब्लाइंड देखिए फॉर्मूला दिया गया है कि उनकी प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर दो मेल और फीमेल से। देखो यहाँ पर निकाल दिया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इंटरसेक्शन कलर ब्लाइंड, मतलब जो कलर ब्लाइंड भी हैं और मेल भी हैं हमें पता है, यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। नीचे डिवाइड कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंड, जो कि हमारे पास ये है, ये हमारे पास पीसी ही है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमें ये रख देना है और मेल और फीमेल की ये जो है ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब जो चीज़ दोनों को है और ये चीज़ मतलब ऑलरेडी गिवन है और ये चीज़ आपको निकालना है और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी इजीली खत्म हो जाता है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया था, सेकंड पार्ट आपका यहाँ पे इजीली खत्म हो जाएगा। अगर आपको बुक का समझ में आता है आप बुक का देख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे था। मेरा जो पर्पस था इस वीडियो को बनाने का खाली ये बताने का था कि ये क्वेश्चन किया कैसे गया है। सॉल्यूशन तो वहाँ पे भी दे रखा है, आप इसे देख के इजीली कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली कभी नहीं आता है इग्नू के पेपर में। आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आखिर वो कर कैसे रहा है। तो ये आपने देखा मेथड कैसे कर रहा है, आप आंसर यहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, इसलिए आगे के लेक्चर्स भी देखते रहें, इग्नू की प्रैक्टिस करते रहें। ओके, थैंक यू।